हेलो डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। बच्चों अपनी जो ये क्लास है वो इतिहास की चल रही है और इतिहास में अपन बच्चों वैदिक काल पढ़ रहे थे। और वैदिक काल के अंदर अपन ने कई प्रकार की विवाह की बात की, कई प्रकार की 16 संस्कारों की बात की, 8-10 प्रकार के विवाहों की बात की। अलग अलग प्रकार के विवाह के बारे में अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा। और वर्तमान समय में यानी वर्तमान जो चीज़ अपन पढ़ रहे थे बच्चों आपके, वो अपन पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत धार्मिक जीवन। यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, वो कौन से धर्म को मानते थे, किस किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ ये आदि होते थे, किसको वो मुख्य मानते थे, इन सारी बातों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और इसी बिंदु से संबंधित अपना जो अगला जो युद्ध था, जो आपका उत्तर वैदिक काल का जो टॉपिक था, उसके अंदर अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण यज्ञ। यानी कि कई प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि लोग उस समय कौन सी अवधारणा प्रचलित हो गई थी बच्चों आपके? स्वर्ग और नरक की अवधारणा प्रचलित हो गई थी, जिसका प्रभाव काफी हद तक देखने को मिलता है। तो लोग उस स्वर्ग और नरक की अवधारणा के आधार पर अपने आप को स्वर्ग में स्थापित करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ व अनुष्ठान कार्य करवाते थे। और उन अनुष्ठान कार्यों के आगे बढ़ने के लिए, उन अनुष्ठान कार्यों के आधार पर वो ये मानते थे कि हमारे जीवन में जो यज्ञ अनुष्ठान कराएंगे, इसके बाद हमारा जीवन है स्वर्ग में चला जाएगा। जो स्वर्ग नरक की अवधारणा है, उसमें स्वर्ग जो है उसको सबसे बेस्ट बताया गया था। तो हमारा जीवन जो है वो बच्चों स्वर्ग में व्यतीत होगा। तो इसलिए उसके आधार पर उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाए हैं। और उन यज्ञ अनुष्ठानों में कई प्रकार के, और ये कई यज्ञ, ये जो यज्ञ है ये एक दिन के नहीं होते हैं, ये काफी लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ थे। कई बार तो कभी कई 6-6 महीनों तक ये यज्ञ चलने वाले यज्ञ थे। ये उस समय की बात हो रही है, किस समय की? उत्तर वैदिक काल की, जब लोगों में सिर्फ एक धार्मिक अवधारणाओं का प्रचलन ही प्रारंभ हुआ था। उस समय ये अवधारणा आपके प्रचलित थी, जिसके आधार पर ये समझा जा सकता है कि उस समय लोग किस प्रकार से किसी भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान कार्य करते थे। तो अब अपना जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट जो चल रहा था बच्चों, अपने उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण यज्ञों की अपन बात कर रहे थे। क्या चल रहा था बच्चों? उत्तर वैदिक काल में प्रचलित महत्वपूर्ण यज्ञ, ये टॉपिक जो अपना चल रहा था बच्चों, इसमें अपन ने 3-4 यज्ञों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। पहला जो यज्ञ अपन ने देखा था, वो देखा था बच्चों अपन ने राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ है, ये बच्चों किया जाता था आपके, जो भी राजा सिंहासन पर जो राजा रहता था उस समय ये अपना युद्ध करवाता था अपने। उस समय ये जब राजा को सिंहासन आरूढ़ किया जाता था, तब ये यज्ञ कराया जाता था। और इसके अंदर पुजारी आपके इंद्र और आपके इसके जो पुजारी रहते थे, वो आपके इंद्र और प्रजापति इसकी पूजा करवाते थे इस यज्ञ की। कि जब किसी राजा को सिंहासन पर बिठाया जाता था, या कहने का तात्पर्य अपन कह सकते हैं राजगद्दी सौंपी जाती थी या राज्याभिषेक किया जाता था, तब ये यज्ञ करवाया जाता था। अगला जो यज्ञ है उसकी अपन ने बात की थी, वो था आपके वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ से तात्पर्य होता है बच्चों, ये उस समय का ये है कि इस यज्ञ से ये होता है कि मनुष्य के अंदर जो भी देवीय शक्ति या देवीय क्षमताएं हैं, वो कहते हैं जो वरदान आपको भगवान शिव से या भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी से जो भी वरदान मिलते थे, उनके लिए जो योग यज्ञ करते थे या जो तपस्या या जो जप तप करते थे, उसके बाद उसकी सफलता के बाद उस राजा या उस महाराजा को अलग अलग तरीके से अनेक प्रकार के जादुई या अनेक प्रकार के बहुत सी शक्तियां, जो कि देवीय शक्तियां होती थी, उनको उस राजा पर क्या किया जाता था? आरोपित किया जाता था। और उनको आरोपित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था, वो आपका था वाजपेयी यज्ञ। यानी कि राजा अपने द्वारा अपने आप में जो भी देवीय शक्तियां हैं उसको अपने आप में शामिल करने के लिए जो यज्ञ करवाता था, वही बच्चों आपका वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। तीसरे यज्ञ की अपन ने बात की थी बच्चों आपके अश्वमेध यज्ञ की बात की थी बच्चों अपन ने।
बच्चों इस यज्ञ में होता क्या है कि कोई भी राजा है जो शक्तिशाली मानता है अपने आप को, या एक शक्तिशाली राजा है जो बाकी के लोगों को अपनी अपनी जो राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, तो वो इस प्रकार का यज्ञ प्रारंभ करवाता है। और इस यज्ञ में बच्चों पत्नी का अन्य साथ होना अनिवार्य है। यानी कि जो भी यज्ञ में जो भी पुरोहित बैठेगा उसी उसके पत्नी भी होनी चाहिए, तभी वो इस यज्ञ को संपन्न करवा सकता है, अन्यथा वो इस यज्ञ को संपन्न नहीं करवा सकता। इसमें होता क्या है बच्चों, इसके नाम पर एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े के गले में उस राजा के पट्टा डाल दिया जाता है और उस राजा के राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिया जाता है, और उस पर वार्निंग या उसके ऊपर चेतावनी लिखी जाती है कि ये फलाने जी महाराज का युद्ध, यह फलाने जी राजा या सम्राट का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो कि ये जिस जिस क्षेत्र में जाकर विचरण करेगा, जहां जहां ये जाएगा वहां के राजा को, अगर जो राजा यज्ञ करवा रहा है, जैसे कोई भी राजा जो मुख्य जो राजा है जो यज्ञ करवा रहा था, उसका नाम लिखा होता है या उसकी अधीनता को अगर वो स्वीकार करता है, तो इस घोड़े को बिना किसी रोक टोक के आगे की ओर बढ़ने देगा। और अगर कोई व्यक्ति या कोई राजा या कोई छोटा राज्य इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो इस जो राजा का जिसने ये यज्ञ करवाया वो उस सभा उसके राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहता है, तो वो उस घोड़े को रोक लेता है और फिर वो राजा से युद्ध करता है। और अगर वो राजा के युद्ध में जीत जाता है तो उसका अधिकार क्षेत्र हो जाता है, और अगर वो हार जाता है तो राजा उसके क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेता था। ऐसा करके एक यज्ञ किया जाता था। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अग्निहोष्ठम यज्ञ। अगला जो यज्ञ है बच्चों अपना, वो है आपका अग्निहोष्ठम यज्ञ। अग्निहोष्ठम यज्ञ, इसमें बच्चों होता क्या है, इसमें बच्चों आपके सोमरस पीसा जाता था, और इसी यज्ञ के अंदर बच्चों पशु बलि दी जाती थी। और इसके यज्ञ के सबसे पूर्व में और बाद में यज्ञ के जो भी यज्ञ करने वाला होता था वो अपनी पत्नी तक एक सात्विक जीवन व्यतीत करना होता था, यानी कि अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत सात्विक यज्ञ जीवन, उसकी पत्नी को सात्विक जीवन यापन करना पड़ता था। इसमें क्या होता था बच्चों, एक तो इसमें सोमरस पीसा जाता था जिसे वर्तमान में शराब कहते हैं, ठीक है। पशु बलि दी जाती थी, पत्नी को यज्ञ जो मुख्य यज्ञ होता है यानी कि इसमें जो भी यज्ञ या जो भी मुख्य यज्ञ होता था उसमें क्या, एक तो सोमरस पीसा जाता था, और सोमरस के साथ ही इसके अंदर क्या दिया जाता था बच्चों, आपके पशु बलि दी जाती थी, और साथ में पत्नी जो है इस यज्ञ की जो मुख्य यज्ञ की उसकी पत्नी को सात्विक जीवन यापन करना होता था, ठीक है। इस शब्द के अंदर एक शब्द आया आपका सोमरस। सोमरस शब्द का उल्लेख बच्चों आपके ऋग्वेद के अंदर 9वें मंडल में मिलता है। सोमरस का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। यानी कि सोमरस शब्द का इस्तेमाल आपके ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, और ये जो है वो कई प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता था, और ये सबसे ज्यादा जो पिया जाता था वो बच्चों देवताओं के द्वारा पिया जाता था। यानी कि ये देवताओं का सबसे प्रसिद्ध या सबसे मुख्य पेय पदार्थ हुआ करता था, ठीक है। अगले यज्ञ की बात करते हैं बच्चों अपन पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ से तात्पर्य होता है कि इस यज्ञ के अंदर किसी भी पुरुष की बलि दी जाती है तथा 25 यूप, जिसे यूप कहते हैं, जो यज्ञ के स्तंभ होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पुत्रेष्ट यज्ञ। यह जो यज्ञ किया जाता था बच्चों, ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। अगर किसी व्यक्ति के या किसी सज्जन के अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, तो पुत्रेष्ट यज्ञ के नाम से एक यज्ञ करवाया जाता था, जिसके बाद उसके संतान जो होती थी आने वाली, जो
होने वाली जो संतान है वो पुत्र होती थी, इसलिए इस यज्ञ का नाम भी उसी पुत्र के आधार पर पुत्रेष्टि यज्ञ पड़ा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। आपका जो अगली जो बात करते हैं इसके अगला जो ये अपना ये यज्ञ है वो है आपका क्रीरिष्ट यज्ञ। इसमें होता क्या है कि जब आपके इस समाज में संसार में अकाल पड़ जाता है और अकाल के समय आपको बहुत भयंकर बारिश की आवश्यकता होती है, और उस वक्त उस बारिश की प्राप्ति के लिए भगवान इंद्र को खुश करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो बच्चों आपका होता है क्रीरिष्ट यज्ञ। और उसके बाद बात करते हैं बच्चों जो आर्य गृहस्थ जीवन जीते थे, जो जिन आर्यों की शादी हो जाती थी, उनके द्वारा भी कई प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन जो अपना जो लास्ट जो अपने जो 3-4 पढ़े हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। अगला यज्ञ है बच्चों आपका पुरुषमेध यज्ञ, 5वां है। इसमें क्या होता है बच्चों, पुरुष की बलि दी जाती थी। छठे की बात करते हैं। छठा जो यज्ञ का जो प्रकार था, छठा जो आपका प्रकार था बच्चों आपके पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ से तात्पर्य बच्चों ये वो यज्ञ है जो किसके लिए किया जाता था, पुत्र प्राप्ति के लिए। यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे अपन पुत्रेष्टि यज्ञ कहते थे, और ये यज्ञ पति पत्नी दोनों साथ बैठकर करते हैं। ठीक है, अगला जो 7वां है वो है बच्चों आपका क्रीरिष्ट यज्ञ। क्रीरिष्ट यज्ञ, क्रीरिष्ट यज्ञ से तात्पर्य है बच्चों ये वह यज्ञ है जो आपके अकाल पड़ने के समय किया जाता है। ठीक है, जब बच्चों भयंकर अकाल पड़ता है उस समय बारिश की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो आपका होता है बच्चों आपका वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ है, कहलाता है वो आपका क्रीरिष्ट यज्ञ कहलाता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। उसके बाद बच्चों अपन आगे बात करते हैं बच्चों गृहस्थ आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ। जो व्यक्ति या जो पुरुष गृहस्थ जीवन जीते थे उनके द्वारा जो यज्ञ या अनुष्ठान किया जाता था वो कौन कौन से यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है आपका बच्चों गृहस्थ आर्य द्वारा किए जाने वाले यज्ञ। गृहस्थ आर्यों के द्वारा कई प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, उन सब के बारे में बात
करेंगे अपन। सबसे पहले यज्ञ की बात करते हैं बच्चों अपन, ब्रह्म यज्ञ। या इसे ही बच्चों अन्य नाम से कहते हैं, इसे ही अपन ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ से तात्पर्य बच्चों ये ऐसा यज्ञ है जो आपके अध्ययन अध्यापन के समय आपका जो ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हेतु किया जाता है। अध्ययन अध्यापन के समय अध्ययन अध्यापन के समय ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं बच्चों दूसरा जो यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ, इसमें क्या होता है बच्चों, देवताओं की क्या करते हैं, देवताओं के क्या करते हैं, देवताओं के लिए किया जाता है, देवताओं के द्वारा किया जाता था, देवताओं के द्वारा यानी हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। या इसे अपन ये कह सकते हैं कि देवताओं को खुश करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उससे अपन कहते हैं देव यज्ञ। तीसरा होता है बच्चों आपका पितृयज्ञ। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ से तात्पर्य बच्चों यानी पितरों को जो भोजन या जल या भोजन के द्वारा उसका उनका क्या किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है। जैसे आप श्राद्ध पक्ष में करते हो, पितरों के लिए खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो उसके लिए जो कार्य करते हो, तो इसी प्रकार का यज्ञ जो किया जाता था बच्चों वो आपका क्या किया जाता था, आपके पितृयज्ञ है। ये किसके लिए किया जाता था, पितरों के जल व भोजन द्वारा तर्पण। यानी कि जो पितृ देवता हैं आपके, जो भी पितृ है उनके भोजन, उनको जल व भोजन प्राप्त हो जाए। यानी कि अपन ऐसी आशा करते हुए ये यज्ञ करवाते हैं कि जो भी हमारे पितृ देवता हैं या जो भी हमारे, अपन ये कहते हुए यज्ञ करवाते हैं कि जो भी हमारे पितृ देवता हैं या जो भी हमारे पितृ हैं या जो वर्तमान समय में हमारे परिवार के सदस्य देवीय रूप में हैं, उन सबको सही समय पर जल व भोजन प्राप्त होता रहे, इसके लिए यज्ञ जो कराया जाता था वो आपका कराया जाता था पितृ यज्ञ। दूसरा होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ में क्या होता है बच्चों, मनुष्य यज्ञ में होता यह है कि आप किसी के अतिथि, आपके घर कोई अतिथि आता है तो उसकी जो उसकी सेवा भाव करने के लिए जो यज्ञ कराया जाता है उसे कहते हैं अपन मनुष्य यज्ञ। इससे तात्पर्य है कि जैसे भी आपके घर में कोई मनुष्य आ जाता है, कोई आपके परिवार का सदस्य या कोई आपके मेहमान आ जाता है, जो मेहमान आता है उसकी जो आप सेवा करते हो, उसके लिए जो सत्कार करते हो, उसके लिए आप जो व्यवस्थाएं करते हो, वो सारे जो आते हैं वो आपका मनुष्य, उसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हो, आतिथ्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ कर रहे हो। पांचवा होता है वो होता है बच्चों भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में होता क्या है बच्चों, इसमें जो भी जीव हैं, समस्त जीव जो भी जीव इस संसार में है, उन सब के लिए दया भाव रखने के लिए जो यज्ञ किया जाता था वह ये होता था भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है, समस्त जीवों के प्रति क्या किया जाता था बच्चों, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। इस प्रकार के कई प्रकार के बच्चों इस आपके उत्तरवेदी काल में पारिवारिक गृहस्थ जीवन के लिए यज्ञ का प्रकार यज्ञ बताए गए हैं। ठीक है,
आगे अपन बात करेंगे बच्चों, आपकी उत्तरवैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है कि इस संसार में मनुष्य को अपने द्वारा प्राप्त किए गए या अपने अपने 3 ऋणों को क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। उसके लिए जो कार्य किया जाता था, उसके लिए जो तपस्या की जाती थी, वो जो 3 ऋण बताए वो कौन कौन से, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला ऋण है बच्चों, 3 ऋण की अवधारणा दी है, या 3 ऋण। अब 3 ऋण कौन कौन से है बच्चों? आपका पहला जो ऋण है वो आपका है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण। दूसरा है आपका, पहला ऋषि ऋण, दूसरा आपका पितृ ऋण, और तीसरा देव ऋण। पितृ ऋण, तीसरा है आपका देव ऋण। यानी कि मनुष्य को इन 3 ऋणों का किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को इन ऋणों को चुकाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति इस संसार में व्यक्ति के लिए ये 3 ऐसे ऋण होते हैं जिनको मनुष्य को चुकाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म में जो भी अगर जब धर्म के अंदर आपके अंदर जब इस उत्तरवेदी काल में हुआ क्या है, धर्म के लिए लोगों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमताएं विकसित हुई, स्वर्ग नरक की अवधारणा ने जन्म लिया, और उस समय जो प्रथम जो व्यक्ति है, जो प्रथम जो अमर व्यक्ति है, जो कभी मर नहीं सकता, उसे यम को कहा गया। ठीक है, ये तो अपन ने शुरू में पढ़ लिया था कि धर्म के अंदर किसका युद्ध हुआ है, तर्क का युद्ध होता है। और धर्म 2 प्रकार के लोकों के बारे में बताया जाता है, स्वर्ग और नरक बताए जाते हैं। और इसमें प्रथम जो अमर व्यक्ति बताया गया है, प्रथम आपके यमराज या यम को बताया गया है। यम को प्रथम आपका कौन सा व्यक्ति बताया गया है? प्रथम अमर व्यक्ति, यानी कि ये कभी नहीं मर सकते हैं, ये अजर अमर हैं। ठीक है, और इसी आधार पर अगला जो जन्म के अंदर आधार पर प्रथम जो जन्म का जो व्यक्ति है, यानी प्रथम जो व्यक्ति है, और जो विश्व में इस संसार में जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ, विश्व का प्रथम जन्म व्यक्ति, विश्व के कौन है? प्रथम व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो आपका विश्वकर्मा को बताया गया है, या नहीं अपन ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं। यानी कि इस संसार में पहला जो अमर व्यक्ति जो कभी नहीं मरेगा वो तो है आपका यम है। और इस संसार में अगर कोई पहला मनुष्य जन्म लेता है तो वो कौन है? आपके विश्वकर्मा लेते हैं। अब जो ऋग्वेद के अंदर जो आपका शरीर जिसे कहते हैं, आप कहते हैं कि शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्व से बना हुआ, मिलकर बना है, 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन ऋग्वेद ये कहता है कि ये सिर्फ एक तत्व से मिलकर बना है। क्या कहता है? एक तत्व से मिलकर बना है, यानी व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन जो है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? एक तत्व की अवधारणा दी गई है। तो ठीक है बच्चों, बात करते हैं अपन ने इस गृहस्थ जीवन के लिए कई प्रकार के यज्ञों की बात की और 3 प्रकार के ऋण की बात की। आपका एक तो ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण, एक देव ऋण, ये मनुष्य को चुकाना आवश्यक है। और इस संसार का जो प्रथम जो अवर्त या अजर अमर व्यक्ति जो है वो भगवान यमराज है। और विश्व में जिस इंसान ने प्रथम या पहली बार जिसने जन्म दिया वो आपके जन्म लिया वो आपका विश्वकर्मा है। और एक तत्व की अवधारणा भी दी गई है इस ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों के बजाय एक तत्व से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में जो चीजें अपन ने देखी एक बार उनको अपन रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे थे बच्चों उत्तरवैदिक काल के अंदर जो महत्वपूर्ण यज्ञ होते हैं। एक तो आपने राजसूय यज्ञ के बारे में बात किया, वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात किया, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात किया, आग्नेयाष्टम यज्ञ के बारे में बात की, पुरुषमेध यज्ञ के बारे में बात की, पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में बात की, क्रीरिष्ट यज्ञ के बारे में बात की। पुत्रेष्टि यज्ञ बच्चों पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ था, जबकि क्रीरिष्ट यज्ञ जो है वो क्या करता है, जब ज्यादा अकाल पड़ जाता उस समय वर्षा की प्राप्ति हेतु जो यज्ञ किया जाता था वो आपका क्रीरिष्ट यज्ञ होता था। ठीक है, और गृहस्थ जीवन, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीते थे उनके लिए भी कुछ प्रकार के यज्ञ बताए गए थे, उनके बारे में भी बात की अपन ने पहला जो यज्ञ बताया वो बताया ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य कि आप जब किसी विद्यालय में या आप जब अध्ययन या अध्यापन का कार्य करना प्रारंभ करते हैं
उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और उस ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना या उस ब्रह्मचर्य में रहना जो है वो आपके लिए सबसे कठिन कार्य होता है, और वही आपका क्या है बच्चों, आपका ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। उसके बाद बात की अपन ने देव यज्ञ। देव यज्ञ से तात्पर्य है कि जो भी अपने देवी देवता हैं उनकी हवन आदि इसके आधार पर, हवन या यज्ञ के आधार पर क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। उसके बाद अपन ने बात की बच्चों पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के से तात्पर्य है कि जब आप इस प्रकार का कोई यज्ञ करवाते हो तो उससे तात्पर्य है कि आप अपने जो पितृ हैं, जो पूर्वज जो आपके खत्म हो गए, वर्तमान समय में देवता के रूप में है। ये अवधारणा किसकी है, वैदिक काल की। वर्तमान समय में वो किसी देवीय शक्ति के रूप में आपके सामने मौजूद है, तो आप उनकी ऐसी आशा करते हैं, ऐसा अपने जीवन में ऐसे आशा करते हुए कुछ कार्य करते हैं या मेहनत करते हैं, जिसे में कि उससे होता क्या है कि आप उन लोगों को जल व भोजन की प्राप्ति करवा सको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मनुष्य यज्ञ, यानी कि मनुष्य यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें होता क्या है कि मनुष्य को क्या करना होता है, मनुष्य को किसी भी आतिथ्य सत्कार अच्छे से करना चाहिए। अगर कोई मेहमान आपके दर पर आया है तो उसकी अच्छे से सेवा करना ही एक आपका कौन सा यज्ञ कहलाता है, मनुष्य यज्ञ। उसके बाद अपन ने बात की बच्चों भूत यज्ञ। भूत यज्ञ से तात्पर्य है कि हर एक जीव के प्रति आपके मन में दया भाव है, आप हर जीव को समान रूप से एक इंसान के रूप में देखें, वही आपका क्या है बच्चों, भूत यज्ञ है। फिर बात की इन्होंने 3 ऋण की बात की। एक आपका ऋषि ऋण। ऋषि ऋण आप शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके ही चुका सकते हैं। पितृ ऋण आपके पिता का ऋण, जो आप पिता का ऋण आप उसका जीवन तक हमेशा उसका साथ देकर उसे आराम फरमाने के आधार पर कर सकते हैं। और तीसरा देव ऋण, यानी कि देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी आप ऋण लेते हो वो सारे आपके कहलाता है। और इसी से के साथ वैदिक काल में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा के लिए अजर अमर है, वो तो आपका यम है। और इस संसार में पहला व्यक्ति जो कि जन्म लेता है वो आपके विश्वकर्मा है। और ऋग्वेद में कहते हैं कि ऋग्वेद मानता है कि जो एक मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित नहीं है, बल्कि एक तत्व से बनाया गया है। इन सब बातों की अपन ने चर्चा कर ली थी बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए बिंदु के साथ अपन नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। आशा करता हूं आपको हमारी क्लासें बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो रीट 2026 जो आने वाली है उसके सारे टॉपिक आपके इस चैनल पर क्लियर कराने की पूरी आपके लिए प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किया कीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए बिंदु नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्कार।